हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय प्रभु। 5 कार्ड। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। दो कार्ड और। तीन आ गए आज। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। साइन की बात करें तो यहाँ पर सभी साइन मौजूद है बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वर्ड विच कैरीज ऑल द साइन। बट मेजर लेवल पे जो साइन दिख रहे हैं वो है मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकती है। बाकी वी हैव ऑल द साइन, सभी साइन है मेजर अरकाना से भी, अदरवाइज टैरो से सभी साइन निकल कर आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फायर एनर्जी बिकॉज वी हैव एरीज एंड लियो बोथ। तो कहीं ना कहीं फायर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव एयर, देन वी हैव वाटर। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन ले चुके हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन ले चुके हैं। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी को कन्विंस कर चुके हैं आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में। इस टाइम पे एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं और कंप्लीशन की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को डीपली ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है। इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नीडेड है। ओवरऑल एनर्जी इज स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के नीचे है टावर। जब कभी हमें किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना होता है तो हमें ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम उस समय पे उस सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में थे और आपके साथ भी बैलेंस कर रहे थे, थर्ड पार्टी भी बैलेंस कर रहे थे। इनको रियलाइज़ हो गया है कि मुझे अब 2 नाव पे पैर नहीं रखने, मुझे एक तरफ चलना है, एक के साथ रहना है। तो जो दूसरी सिचुएशन है वो एंड होगी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, मिल भी रही है, क्योंकि बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं और होपफुली आगे भी होते रहेंगे। जितने भी लोग यूनियन में ना हो सबके लिए महादेव आशीर्वाद दें, सबका यूनियन हो जाए जल्दी जल्दी। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। आज सुबह से मुझे इतने फ़नी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं ना कोई लिख रहा है कि मैम आपने कहा था कैश रख लो, अभी ऐसी नौबत आ गई, सडनली ये सब हो गया कि हमने तो सोचा भी नहीं था। बहुत सारे लोग, मतलब जब मैं ऐसे कहती थी ना कि 2-3 महीने का राशन कैश रखिए थोड़ा अपने पास, तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि मैम क्यों कह रही हैं, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। इस टाइम तो सब कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डेवलपमेंट में लगी हुई हैं, कोई युद्ध के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेगा। तो मैं कभी कुछ नहीं कहती थी, मैं बस ये कहती थी क्योंकि मुझे अपने चैनलिंग पर भरोसा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ चैनल हुई है वो किसी पर्पज़ से चैनल हुई है, तो मैं अपना पर्पज़ निभा देती हूँ बोल के। जिसको मानना हो माने, जिसको ना मानना हो मत माने। बट मुझे अब ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मैम आपने कहा था तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, साल की जो प्रेडिक्शन हुई थी, तो अगर इंटरनेट बंद हो गया तो हम आपको कैसे देखेंगे। हम कहे भैया अभी तो इंटरनेट नहीं बंद हुआ है, क्यों इंटरनेट बंद करवा रहे हो जब इंटरनेट बंद होगा तो देखा जाएगा, अभी एडवांस में क्यों सोचना है इतना नेगेटिव। ठीक है, जो चीज़ें चैनल्ड होती हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं। ग्रह दशा, ग्रह दोष जो होते हैं, ग्रहों की जो चाल होती है उसके बेसिस पे। बट
सब कुछ प्रभु के हाथ में है, प्रभु की शरण में रहिए, कुछ नहीं होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना दूर की ना सोचें, आराम आराम से रहें, मस्त रहें, बाकी सब प्रभु की इच्छा। क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड्स को। क्लैरिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कुछ निर्णायक फैसले बहुत ईजिली नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बट समय लगेगा और सक्सेस भी मिलेगी। समझ रहे हैं? समय लगेगा, सक्सेस भी मिलेगी। सो जजमेंट की एनर्जी है और निर्णायक फैसले यहाँ पर होने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि आप दोनों के रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएगा। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं वो सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और वही डिसीजन लेंगे जो इनका दिल कह रहा है। हालांकि ये बड़े लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बट इस टाइम सिर्फ इंट्यूशन की सुन रहे हैं। लॉजिक साइड पे है, प्रैक्टिकलिटी साइड पे है। इस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ये वाली सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। यूनियन की एनर्जी है, अपने पार्टनर की एनर्जी है, आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। दे आर मैडली इन लव विद यू। आपके पर्सन इस समय सिर्फ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये जो नई शुरुआत है ये डेस्टिन्ड है, ये होनी ही थी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये होना ही था। समझ रहे हैं? तो आपको पेशेंस रखना है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। एम्प्रेस, एम्प्रेस को एम्प्रेस ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद होप। मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। होप रखिए और जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो रिलीज होंगी। सन, एक नई शुरुआत होगी, बहुत जल्द एक्शन होने वाला है, बहुत जल्द। द वर्ल्ड, मैसिव कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैसिव। यहाँ पे आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। कंप्लीशन होगा यहाँ पर। फियरलेस हैं इस टाइम पे, कोई फियर नहीं है। स्ट्रेंथ, हर ऑब्स्टिकल से निपटने के लिए प्लान तैयार है। डिसअपॉइंटेड ना रहिए, डिसअपॉइंटमेंट को दूर फेंकिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। बहुत पावरफुल एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। सो एनर्जी इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर एनर्जी है और मैसेजेस भी बहुत क्लियरली दिए हैं एंजल्स ने। होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। देखते हैं करंट फीलिंग्स। इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। कौन गिरा? एक कार्ड नीचे गिर गया है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके। Stay optimistic, worth waiting for, worth waiting for।
soulmate very soon। सबसे पहले तो जो नीचे एनर्जी गिरी है अभी मैं उठाऊंगी, आपको सबसे पहली एनर्जी तो ये बताना चाह रही है कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अच्छा सोचिए। अच्छे सोचने का टैक्स नहीं लगता, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं रेडी हूँ एफर्ट्स लगाने के लिए, तुम निश्चिंत रहो, सही वक्त आने दो, सब कुछ रिलीज़ होगा। जो हम दोनों के बीच में है नेगेटिव सिचुएशंस वो सब ख़त्म हो जाएंगी। हम दोनों का कनेक्शन इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के इंटरफेरेंस से या किसी के रोकने से हम दोनों रुक जाएं। दूसरी चीज़, खुश रहा करो। तुम जब खुश रहते हो तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हम दोनों एक साथ पहले कितने खुश रहा करते थे, हम चाहते हैं कि वैसी ही खुशियाँ हमारी लाइफ में फिर से आए। पैशनेट है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एंड वेरी सून की एनर्जी है। बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनके पर्सन के साथ यूनियन नज़र आ रहा है। बहुत ही ऐसी वाइब्स है जैसे बहुत कुछ है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फिज़िकल लेवल पे भी इनकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस टाइम पे आपके पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत जल्द यूनियन होने की संभावनाएं हैं। आपने जो इंतज़ार किया है वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, ये वाइब्स है। सो आपके पर्सन हर तरीके के एफ़र्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ये टाइम ऐसा है जहाँ पर रिलीज़ की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होने वाला है? दो कार्ड और वाह क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी, मैक्सिमम 90 आवर्स। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन सफरिंग में रहेंगे। अगर ये शादीशुदा है किसी और के साथ तो भी ये सफरिंग में रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अगर ये अनमैरिड हैं तो इनको प्रेशर अगर दिया जा रहा है शादी का या आपसे रिश्ता तोड़ने का, तो ये उस वजह से परेशान हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके साथ यूनियन की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यूनियन के साथ साथ यहाँ मैसेजेस बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहे हैं। मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, पर्सनली मुलाकात हो सकती है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे थे तो साथ देंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। और ये 5-5 पोर्टल के बाद की एनर्जी है। एक बड़ा चेंज आपको दिखेगा आपके पर्सन के एटीट्यूड में, उनकी एनर्जीज़ में। तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है जो नो कांटेक्ट में है। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की है कि कल जब मैं एस्ट्रो पे रीडिंग कर रही थी तभी भी ये एनर्जी फील हुई थी मैसेजेस की कि आपको मैसेज आने वाले हैं। आज सुबह की भी एनर्जी में मुझे फील हुआ था कि मैसेजेस आने वाले हैं और आज इस चैनल पे भी नो कांटेक्ट की एनर्जी में मैसेजेस आने वाले हैं। तो मीन्स 100% इट्स अ कन्फर्मेशन कि बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट रिसीव होने वाला है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में हैं वो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे एक दूसरे के लिए, बिकॉज वी हैव हारमोनी विद द चैरियट। आप लोगों की बातचीत बहुत रोमांटिक लेवल की हो सकती है। अगेन वी हैव गॉट एक्सेलरेटेड मोशन। आपके पर्सन अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है इस टाइम पीरियड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है तो, बट उस सिचुएशन से पावरफुली निपटने की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रिलीज़ हो सकती है इस टाइम पीरियड में।
बट आपके साथ रिश्ता बहुत सिक्योर रहेगा, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट स्टिल 8 घंटे से लेके 26 घंटे की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड नहीं करनी है, किसी बात पर जानबूझकर बात बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त? अपनी लाइफ में अपने हैप्पीनेस और ग्रोथ पर फोकस करो। इस टाइम पीरियड में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीच का रास्ता निकल जाए और थर्ड पार्टी मान जाए, चांसेस कम है। इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने की एनर्जी ज़्यादा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आपके सामने आएंगी जिसमें आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कहोगे यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा हो गया। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं आने वाले समय में, जिसकी आपको कोई आइडिया नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी भी क्लैरिटी मिलेगी, जो लोग बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं, उनको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिल सकती है कि आई हैव टू मूव ऑन, या हमारा रिश्ता अब आगे नहीं चल पाएगा। मतलब सीधा येस और नो, ये वाली सिचुएशन। तो जो आप स्टक हो, ट्रैप्ड हो, उस सिचुएशन से काफ़ी लोग बाहर निकलेंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इस टाइम पीरियड में अगर आपसे प्रेम करते हैं सच में, तो आपका सपोर्ट करेंगे, और अगर प्रेम नहीं करते हैं, एक तरफ सक्सेस है, अगर आपसे प्रेम करते हैं सक्सेस मिलेगा। अगर प्रेम नहीं करते हैं तो इस टाइम पीरियड में रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, और जो भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। तो एक्सेप्टेंस मोड पर रहो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।